प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु हमें वचन देता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो प्रिय भाई, प्यारी बहन, प्रभु के साथ रहना। प्रभु कहता है, यदि तुम मुझ में रहो तो फल उत्पन्न करोगे, और यदि टहनी लता के साथ जुड़ी रहती है तो फल उत्पन्न करती है। ऐसा नहीं सोचना कि प्रार्थना करना केवल पुरोहितों, धर्म संगियों, प्रचारकों, पासवानों का काम है या कुछ एक चुने हुए लोगों का काम है। नहीं, हर परिवार का, हर मसीह व्यक्ति का, हर मसीह युवक का, हर मसीह युवती का काम है कि वो प्रार्थना करे, परमेश्वर का धन्यवाद करे और उन्हें अपने जीवन में हमेशा प्रथम स्थान दे। क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। ये एक ऐसा खाद है, एक ऐसा मैन्योर है, एक ऐसी उर्वरा शक्ति है जो नित्य प्रतिदिन हमारी आत्मा को क्या करती है? सकारात्मक ऊर्जा से भरती है और पिता के नजदीक हमें लाती है, ईश्वर के नजदीक मुझे और आपको लेकर जाती है। प्यारे भाई और बहन, इसलिए जो प्रार्थना नहीं करता है, जिनके घर में प्रार्थना नहीं है, उनके घर में लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, घर बिखरा हुआ है, वहां पर शांति नहीं है, रोज लड़ाई झगड़ा होता है। जो परिवार एक साथ प्रार्थना करता, मदर तेरेसा कहती है, वो एकता में रहता है, वो एक साथ रहता है। लेकिन जो प्रार्थना के द्वारा इस सकारात्मक ऊर्जा को संचित नहीं करता, वो बिखर जाता है, वो बिखर जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है। दुख आने पर, कष्ट आने पर वो हिम्मत हार जाता है। तो प्रार्थना नहीं करना, इसका अर्थ है कि आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा रिस्क उठाते हैं, बहुत बड़ी एक जोखिम पैदा करते हैं। अब फक्र कीजिए कि अगर आप अपने काम में व्यस्त हैं, एक दंपति अपने काम में व्यस्त है, एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपने काम में व्यस्त है और उसे दूर कहीं पर काम के लिए जाना पड़ता है और रास्ते में अचानक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, ब्रेक फेल हो जाए और वो आदमी वहां पर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी पत्नी और बच्चे ईश्वर को कोसने लगेंगे, छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे और भगवान से कहेंगे कि तूने ऐसा क्यों किया, हमारे ही जीवन में ऐसा करना था, मेरे पति को ले लिया। बच्चे इस बात को स्वीकार करने में असमर्थ रहेंगे कि वे प्रभु से दूर थे, हो सकता है शायद इसलिए ऐसा हो गया, और उन्हें सांत्वना नहीं मिलेगी। क्योंकि प्रभु का वचन, प्रार्थना हमें सांत्वना देती है, हम में आशा का संचार करती है, हमें एक नई स्फूर्ति प्रदान करती है और हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भरती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए जो परिवार, जो दंपति प्रार्थना नहीं करता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब उनसे पूछते हैं, अब वो लोग मिलने आते हैं, कहते हैं फादर जी बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बीमारी जाती नहीं है। तो उनसे अगर पूछें प्रार्थना करते हो? हाँ करते हैं, कभी कभी टाइम ही नहीं मिलता है फादर जी, समय ही नहीं मिलता है। बेटी रात को 9 बजे आती है, बेटा 10 बजे आता है, पति 4 बजे आता है। बस ये बहानेबाजी प्यारे भाई और बहन। आप चाहे 10 बजे आए, 11 बजे आए, 2 बजे आए, वचन स्पष्ट है, जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता उसका घर शीघ्र उजड़ जाता है। इसलिए प्रभु आपसे चाहता है प्यारे भाइयों और बहनों कि आपका परिवार, आपका जीवन जोखिम में ना रहे, इसलिए आप प्रभु से जुड़े रहें।
मसीहों के जीवन में सबसे बड़ी विडंबना या त्रासदी जानते हैं क्या चीज है? वो ये है कि प्रभु को त्याग देना, प्रभु को त्याग देना। इसलिए मैंने अपनी आंखों से देखा और अनुभव किया कि कई मसीह परिवार ऐसे हैं जिनके घर इतने टूटे फूटे हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, दुख आने पर बिखर जाते हैं, ओझाओं के पास जाएंगे, बाबे फकीरों के पास जाएंगे, धागे ताबीज करने के लिए जाएंगे, उनका विश्वास मजबूत नहीं है और उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलने के बावजूद बच्चे पढ़ते नहीं हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये सबसे बड़ी विडंबना है एक मसीह के जीवन में कि प्रभु को त्याग देना। इससे बड़ी त्रासदी कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि बपतिस्मा संस्कार के द्वारा आप परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाते हैं, एक रिश्ता बनाते हैं, और वो रिश्ता जब बन जाता है तो आप उससे अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते हैं। परंतु यदि कोई परिवार प्रभु से अलग रह होता है तो प्रभु से सामर्थ्य मांगे, क्योंकि प्रभु योहन के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 18 में कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें वो पवित्र आत्मा, वो सहायक प्रदान करूंगा। पद संख्या 16 में वो कहता है जो तुम्हें सब कुछ समझा देगा और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, उस पवित्र आत्मा को मुझे और आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है, क्योंकि सारे काम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से ही होते हैं। सारे वरदानों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और महान वरदान पवित्र आत्मा का वरदान है, जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, सर्वप्रथम अपने चेलों को दिया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि सृष्टि के आरंभ में अथाह गर्त था, अंधकार था, ईश्वर का आत्मा उस पर मंडराता रहता था, विचरता रहता था, और उसी आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपने नबियों की रक्षा की। उसी आत्मा के द्वारा उन्होंने उन्हें स्वप्न दिखाए, उन्हें विजन्स दिए, वही आत्मा उनको ले चलता था, वही आत्मा यीशु में विद्यमान था। उसी आत्मा के द्वारा यीशु पैदा हो गया, उसी आत्मा के द्वारा चेलों को वरदान मिल गया, उसी आत्मा के द्वारा चेलों ने चिन्ह चमत्कार किए, उसी आत्मा के द्वारा उसके वरदान से वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी जुबान में उसको सुना, अपनी अपनी भाषा में सुना। तो इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है तो वो हमें आजाद कर देता है, वो सत्य से हमें परिपूर्ण कर देता है। प्रभु यीशु ने सुंदर बात कही कि वो तुम्हें सत्य तक ले जाएगा, वो तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वो तुम्हें सत्य का ज्ञान कराएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा जीवन दो प्रकार के भावों से भरा हुआ है। पहला भाव सत्य, दूसरा असत्य, भलाई एवं बुराई, क्रोध एवं प्रेम, ईर्ष्या एवं प्रेम, सेवा करना, सेवा नहीं करना। इस प्रकार के भाव मेरे और आपके अंदर हैं। एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता मत करो। एक मन कहता यहां जाओ, दूसरा मन कहता मत जाओ। तो जब हमारा एटीट्यूड और हमारा स्वभाव इस प्रकार का होता है प्यारे भाइयों और बहनों, तो मैं और आप अपने जीवन में उस सत्य को महसूस करने में असमर्थ रहते हैं। अब सत्य से क्या होता है? जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करता है, हमारे घर में जब वो प्रवेश करता है, जब वो हमारे साथ रहता है, तो हमें इन नकारात्मक भावों से शुद्ध करना शुरू करता है। कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है तो पवित्र आत्मा का स्पर्श पाने से वो धीरे 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 अपना क्रोध उसका जो है कम होने लगता है।
कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ों में ज्यादा मन अपना जीवन व्यतीत करता है, तो जब वो सत्य के पास आता है, संजीवन जल के पास आता है, प्रेम के झरने और प्रेम के स्रोत के पास आता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो सत्य उसे धीरे धीरे शुद्ध करने लगता है। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें वो आत्मा प्रदान करूंगा जो तुम्हें क्या करेगा, सत्य का ज्ञान कराएगा, जो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, जो तुम्हें आजाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो। धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे आगे मैं हाथ तेरे उठाऊं, कदमों में शीश नवाऊं। तेरे कदमों में शीश नवाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, तू ही दिलाता है और मुक्ति, तुझसे ही मिलती है शक्ति। और तुझसे ही मिलती है शक्ति। जग में न कोई जग में न कोई तुझसे बड़ा तुझसे बड़ा मददगार मददगार तू है सदा। तू है सदा। जैसे जैसे हम वचन सुन रहे हैं, आत्मा हमारी अगुवाई करे। इस गीत को हम गाएं कि पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू दिल में आ और मेरे घर में आ जा। दोनों हाथों को खुला छोड़ें। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं, तेरे आगे मैं हाथ उठाऊं, तेरे कदमों में शीश झुकाऊं। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे ही मिलती है शक्ति। तू ही दिलाता है मुक्ति, और तुझसे मिलती है शक्ति। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। जग में न कोई तुझसा बड़ा मददगार तू है सदा। पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत है, तू हम पर छा जा। पवित्र आत्मा। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 26। प्रभु का वचन कहता है कि वो पवित्र आत्मा तुम्हें सब कुछ समझा देगा। कई बार हम लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का काम तो आध्यात्मिक बातों को समझाने का है, वो प्रभु के वचन को समझाने का काम करेगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं, ये उनकी विचारधारा गलत है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सब कुछ। सब कुछ का मतलब सब कुछ।
आपकी जिंदगी की हर एक बात, आपके विवाह के विषय की बात, आपकी नौकरी के विषय की बात, आपके ट्रेड के विषय की बात, आपके व्यवसाय के विषय की बात, आपका घर बनाना है नहीं बनाना है वो बात, आपकी फसल बोनी है नहीं बोनी है, अगर आप मशवरा करेंगे तो वो आपको समझाएगा। आपके लिए कौन सा साथी, कौन सी संगनी चुननी है, अगर आप पवित्र आत्मा से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा। एक छोटा सा उदाहरण हम पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्यकलाप में, कि जब खोजा रथ के ऊपर बैठा हुआ यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 53 पढ़ रहा था, तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु यूं ही पढ़ता जा रहा था। तो परमेश्वर ने फिलिप को आत्मा के द्वारा अपने अधीन किया और उसको ले गया, खोजे के पास ले गया। देखिए, वचन वो पढ़ रहा था, लेकिन आत्मा यहां पर व्याकुल था कि कोई आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वचन आत्मा की तलवार है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो खोजा वहां कोशिश कर रहे था कि ये तलवार को चलाए कैसे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। तो इधर आत्मा व्याकुल हो उठा, पिता व्याकुल हो उठा और फिलिप को उठाया और ले गया। फिलिप रथ पे सवार हो गया उसके निमंत्रण पर, और वचन समझाकर उसको चला गया, बपतिस्मा देकर चला गया। तो पिता का आत्मा आपको सब कुछ समझाएगा। अगर कुछ लोग सोचते हैं, अरे हमें अपना घर बनाना तो हम अपने तरीके से बनाएंगे, फादर से क्या पूछना है, प्रचारक से क्या पूछना है, प्रार्थना कराने की जरूरत क्या है, वचन बोलने की जरूरत क्या है, वचन पढ़ने की जरूरत क्या है, हम तो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वहां पर क्रूस का चिन्ह बना के भोजन करने की जरूरत क्या है। लोग हमको देखेंगे और हंसेंगे, अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। जिनकी ये धारणा है, ये गलत धारणा है। प्यारे भाइयों और बहनों, जान लीजिए, अगर आप रास्ते में भी हैं, यात्रा भी कर रहे हैं, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, गाड़ी में सफर कर रहे हैं, और अगर आप आत्मा से पूछेंगे कि रास्ता कौन सा चुनना है, तो आपको बताएगा, निर्णय लेने में आपकी सहायता करेगा, भविष्यवाणी करने में आपकी सहायता करेगा, विजन देखने में आपकी सहायता करेगा, आपको प्रेरणा देगा कि किस व्यक्ति को कहां पर चंगाई मिलने वाली है, किस व्यक्ति की कौन सी चीज कहां पर। आप मांगिए आप प्रभु से कि प्रभु आप मुझे पवित्र आत्मा का वरदान दें। सुलेमान ने विवेक का दान मांगा, उसे मिल गया। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है कि नालायक होने पर भी आप अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हो, तो पिता मांगने वालों को आत्मा क्यों नहीं प्रदान करेगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये आध्यात्मिकता का काम, प्रार्थना करने का काम, पवित्र आत्मा का काम, हालेलुया बोलने का काम, होसाना बोलने का काम किसी और का है, मेरा नहीं, तो आप धोखे में, आप बहुत बड़ी जोखिम उठा रहे हैं और आप अपने जीवन में बहुत सारा कष्ट सहने वाले हैं, और बाद में आप परमेश्वर को कोसेंगे। शादी होने के बाद अगर कहीं पत्नी खराब मिल गई या पति नशेड़ी मिल गया, तो आप भगवान को कोसेंगे कि भगवान ने मेरे भाग में इस व्यक्ति को क्यों लाया। अरे प्रभु ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम्हारे भाग में ऐसा व्यक्ति आए, ये तुम्हारी पसंद थी, तुमने चुना, तुम उसके प्यार में अंधे थे, अंधी थी, इसकी वजह से ऐसा हुआ। आपने पवित्र आत्मा से मशवरा नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा सब कुछ को समझाने का सामर्थ्य है उसके पास, सब कुछ को। इसलिए बाइबल के एक एक वचन पर आप मनन चिंतन करने की कोशिश करें। जब वचन बोला जाता है तो आप प्रयास करें कि ये प्रभु आपसे बातें कर रहा है। सब कुछ का अर्थ, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, उसका अर्थ क्या है? स्वतंत्रता किससे स्वतंत्रता दिलाएगा? आपकी बदकारियों से, आपकी कमजोरियों से, आपके क्रोध से, आपकी ईर्ष्या से, जो जीवन में विरोधाभास है उससे, जो मनमुटाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, जो बुराई की बातें हैं, अश्लीलता की बातें हैं। पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में घुस जाएगा, धीरे 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 आपको इन सारी चीजों से अलग करके वो सत्य से आपको जोड़ देगा, सत्य की पहचान आपको करा देगा। क्योंकि परमेश्वर सत्य है और परमेश्वर प्रेम है। जिनमें, जो व्यक्तियों में प्रेम नहीं है, उनमें ईश्वर निवास नहीं करता है।
प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं। सुंदर वचन है प्रभु हमें देता। बाइबल हमें बताती है कि संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है। संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और ये आत्मा सब कुछ को एकता में बांधता है, एकता में बांधता है। जानते हैं पवित्र आत्मा का काम है आपको एकता में बांध के रखना। पवित्र आत्मा का काम है भाइयों और बहनों को, रिश्ते को एकजुट रखना। लेकिन अगर वहां जंगली बीज पनपेगा, दुष्ट आत्मा पनपेगा, दुष्ट आत्मा का काम है आपको तोड़ना, आपकी एकता को तोड़ना, परिवार में रिश्तों को तोड़ना। यह दुष्ट शक्ति का काम है, यह दुष्ट आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा का काम है कि भाई और उनकी पत्नियां एक साथ रहें, माता पिता एक साथ रहें। अगर माता पिता अलग रहते हैं, झगड़ा करते हैं, मनमुटाव में रहते हैं, तो यह दुष्ट आत्मा का काम है और आप उसे अपने घर में जगह देते हैं। इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा कभी नहीं चाहता कि आपका घर टूटे। क्योंकि वचन तो हमें यह बताता है कि संसार भर में प्रभु का आत्मा छाया रहता है और पवित्र आत्मा हमें एकता में बांधता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे एकता में रहने की कृपा दीजिए। रहने की कृपा दीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में आइए, मेरे घर में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मुझ पर अधिकार लीजिए। मुझ पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर ये वचन दोहराएंगे। प्रज्ञा ग्रंथ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 अध्याय 1 पद संख्या 7। पद संख्या 7। प्रभु का आत्मा प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है, संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, एकता में बांधे रखता है। और मनुष्य जो कुछ कहते हैं और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। वह सब जानता है। आप जो कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा जानता है। ये मेरा वचन नहीं, बाइबल बताती है। आप जो कुछ कहते हैं पवित्र आत्मा जानता है। इसलिए संत पौलुस हमें लिखता है कि वो हमारे हृदयों की थाह लेता है। हमारे अंदर जो अस्पष्ट आहें हैं, दुख है, कष्ट है, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब को भी जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए उस आत्मा के लिए तरसना, क्योंकि ये आत्मा जब पेंतेकोस्त के दिन चेलों के ऊपर उतरा तो उन्होंने भिन्न भिन्न भाषाओं में बोलना शुरू किया। लेकिन जितने लोग वहां पर थे उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उसको सुना, अपनी अपनी भाषा में उसको सुना। हमारे बीच में कितना विवाद होता है प्यारे भाइयों और बहनों। अगर किसी टीम में 10 लोग हैं तो एक दूसरे से ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बोलते हैं मैं पंजाबी, तू केरली, तू मद्रासी, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस जगह से है। कितने खंडन हैं प्यारे भाइयों और बहनों, कितने खंडन हैं। जानते हैं ये किसका काम है? ये दुष्ट आत्मा का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का काम वो कलीसिया में, वो धर्म प्रांत में लोगों को एक रखना चाहता है। हमारे बीच में जातिवाद, भाषावाद, ये परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भाषा के कारण, जातिवाद के कारण कलीसिया में या अपनी पल्ली में एक दूसरे को अपने से अलग कर दें और उनको तुच्छ समझें। क्योंकि परमेश्वर का काम, पवित्र आत्मा का काम एकता में रखने का काम है, एकता में बांधने का काम। यह प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 7 में हमने पढ़ा। और वही बात पेंतेकोस्त के दिन हुई कि पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा, वो भिन्न भिन्न भाषाएं बोले, लेकिन लोगों ने एक ही भाषा में, अपनी अपनी भाषा में उनको सुना और स्वीकार किया प्रभु का वचन। प्यारे भाइयों और बहनों, और उन्हें कलीसिया में जोड़ा। उन्होंने कलीसिया में रहकर उस विश्वास को और वचन को ग्रहण किया
क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा हमें जोड़ने की कोशिश करता है। नित्य प्रतिदिन कलीसिया में रहकर को में कोई भी खंडन ना हो, कोई भी वाद विवाद ना हो, कोई भी जातिवाद या कोई भाषावाद ना हो, कोई ऊंच नीच का भाव ना हो, क्योंकि सब प्रभु के द्वारा चुने हुए लोग, बुलाए गए लोग हैं। और आप लोग इसलिए बुलाए गए हैं कि आप पवित्र किए जाएं और आप सत्य को पहचानें और सत्य आपको स्वतंत्र कर दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को तो धन्यवाद। लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं कि सबसे अच्छा और सर्वश्रेष्ठ वरदान जो प्रभु ने हमें दिया वो है पवित्र आत्मा का वरदान। वो पवित्र आत्मा की मोहर जो मेरे और आपके ऊपर लगी है, उसके द्वारा हम अपने विश्वास में दृढ़ कर दिए गए हैं, दृढ़ कर दिए गए हैं प्यारे भाई और बहनों। इसलिए प्रभु कहता है लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 13 में, बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज ही अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। आज मांगिए पवित्र आत्मा को, और पवित्र आत्मा आपको स्पर्श करे और आपके परिवार में उतरे, आप लोगों को एकता में पिरोए के रखे, माता पिता को, दंपतियों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, अपने परिवार में, अपने कबीले, अपने खानदान में एकजुट होकर वे लोग प्रभु की आराधना स्तुति कर सकें। क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है, योएल नबी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में, इसके बाद मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे नव युवकों को दर्शन होंगे। उन दिनों में दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा। आपके पुत्रों को, आपकी पुत्रियों को प्रभु कहता है दर्शन होंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा मुझे और आपको वो प्रदान करेगा। एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 14 में पढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। इसलिए अगर आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है तो मुझ में और आप में जीवन नहीं है, हम में नीरसता है प्यारे भाइयों और बहनों। नीरसता का अर्थ समझते हैं? हम चलते फिरते हैं लेकिन सूखे हुए हैं, हमारे विचार बड़े सूखे हैं, हमारे विचारों में खुशी नहीं है, हमारे विचारों में शीतलता नहीं, हमारे विचारों में दयालुता नहीं, प्रेम नहीं है, और हमारे विचार दूसरों को आनंद नहीं प्रदान करते हैं, आनंद नहीं प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आत्मा को ग्रहण नहीं किया। वो आत्मा हमें दिया गया परंतु हमने उसे ग्रहण नहीं किया है। प्रभु कहता है मैं तुम्हें और तुम्हारी अपनी धरती पर तुम्हें बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूं, मैंने जो कहा था अब मैं उसे पूरा करूंगा। प्रभु कहता है प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करे, इस प्रकार आपको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होगा और आप उसे प्राप्त कर लेंगे। ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करने का अर्थ है प्रायश्चित करना प्यारे भाइयों और बहनों। और तब प्रभु कहता है कि आप लोग जीवन प्राप्त करेंगे, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस दूसरे पत्र अध्याय 3 पद संख्या 17 में कहता है क्योंकि प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। तो अगर हमारे जीवन में कुंठित विचारधारा है, ईर्ष्या, द्वेष, अश्लीलता, घृणा है, तो समझ लेना ईश्वर का आत्मा हमारे घर में, हमारे परिवार में और जीवन में नहीं है। क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस शरीर में, जिस मन में आत्मिक विचार नहीं है वहां पर ईश्वर नहीं है प्यारे भाइयों और बहनों। वह व्यक्ति अपनी ही बुद्धि के बल पर कार्य करता है, इसलिए वो आध्यात्मिकता से दूर रहता है। इसलिए आज के बाद आप लोगों में से अगर किसी की धारणा है कि आध्यात्मिकता
और ईश्वर का काम, प्रभु के लोगों का काम है, चुने हुए लोगों का काम है। हमारा जीवन तो साधारण जीवन है, हम तो सांसारिक लोग हैं, ये लोग धर्मी लोग हैं, इनका काम है, इन्हें चलना चाहिए, इन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, इन्हें लोगों का आदर सत्कार करना चाहिए। आपके बारे में आपके क्या ख्याल हैं? जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा आप दूसरों को देंगे वैसा ही आपको मिलेगा, जैसा आप लोगों के साथ करेंगे वैसा ही आपके साथ भी किया जाएगा। आज के सुसमाचार में प्रभु ने स्पष्ट किया, कल भी प्रभु ने हमें स्पष्ट किया। प्यारे भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। आपका घर आज उसकी रूह से भरे, उसके वरदानों से भरे। आप लोग सत्य को जाने, सत्य आपको शुद्ध करे, सत्य आपको पवित्र करे, और वो सत्य है स्वयं प्रभु यीशु, और वो आत्मा है स्वयं परमेश्वर, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है। जो उसे स्वीकार करते हैं वो उनके जीवन में निवास करता है। प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद देते हुए आइए हम प्रभु की महिमा करते हुए स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें।